ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सर्कुलर आया है। इस सर्कुलर के अंदर क्या बताया गया है उसका डिस्कशन हम करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट अपडेट हमारे साथ शेयर हो वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तो इस सर्कुलर का जो सब्जेक्ट है वो लिखा गया है एक्सटेंशन ऑफ बोर्ड सर्कुलर। एक सर्कुलर आया था 12/2018 फॉर सेंक्शन ऑफ, किस लिए आया था? सेंक्शन ऑफ पेंडिंग IGST रिफंड क्लेम अगर आपका है, वेयर द रिकॉर्ड्स हैव नॉट बीन ट्रांसमिटेड टू ISK ड्यू टू GSTR 1 and 3B मिसमैच। तो GSTR 1 और GSTR 3B की मिसमैच की वजह से जो आपके IGST का रिफ़ंड रुका हुआ था उससे रिलेटेड ये सर्कुलर आया है। इस सर्कुलर में लिखा गया है कि काफ़ी सारी रिप्रेजेंटेशन बोर्ड को रिसीव हुई थी इन रिस्पेक्ट ऑफ IGST रिफ़ंड जो कि पेंडिंग पड़ा था ड्यू टू मिसमैच बिटवीन GSTR 1 एंड GSTR 3B। तो GSTR 1 और GSTR 3B में अगर आपका कोई मिसमैच है जिसकी वजह से आपका IGST रिफ़ंड रुक गया है तो अब आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इस सर्कुलर के अंदर। तो इस प्रॉब्लम का रिजोल्यूशन प्रोवाइड किया गया था वर्ल्ड सर्कुलर नंबर 12/2018 रेड विथ सर्कुलर नंबर 25/2019 इन रिस्पेक्ट ऑफ शिपिंग बिल्स, जो कि कब तक के? अप टू 31 मार्च 2019 तक जो शिपिंग बिल थे उनमें ये रिजोल्यूशन, उन तक आपको ये रिजोल्यूशन प्रोवाइड कराया गया था। जो IGST रिफंड रिलेटेड टू शिपिंग बिल आफ्टर 31 मार्च 2019 having mismatch error between GSTR 1 and GSTR 3B could not process, हो वो प्रोसेस नहीं हो पाया था। having regard to fact that a substantial number of refund are stuck due to above error as functionality to amend GSTR 3B return is not available so far। तो उसके बाद वाले जो रिफंड थे वो स्टॉक हो गए थे क्योंकि GSTR 3B के अंदर अभी तक भी उसको अमेंड करने की फंक्शनैलिटी अभी तक नहीं आई है। तो देयर इज़ अ नीड टू एक्सटेंड द फैसिलिटी। तो जो सर्कुलर के अंदर फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई थी उसको एक्सटेंड करने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है लगी इन रिस्पेक्ट ऑफ शिपिंग बिल जो कि 31 मार्च 2019 के बाद के हैं। तो उनके अंदर भी वो सर्कुलर जो पहले आया था जिसमें आपको बेनिफिट मिला था तो उस सर्कुलर के अंदर एक्सटेंशन की नीड यहाँ पे लगी क्योंकि काफ़ी सारा रिफंड स्टक हो गया था ड्यू टू मिसमैच बिटवीन GSTR 1 एंड GSTR 3B। और आप सभी को पता है GSTR 3B की अमेंडमेंट के लिए अभी तक ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं आया है। द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड एंड इट अपीयर्स दैट पेमेंट मिसमैच हैज़ happened even subsequent to the period covered in the above circular। तो सर्कुलर के अंदर जो पीरियड कवर किया गया था उसके बाद भी ये जो मिसमैच है ये हो रहा है। Therefore in order to overcome the problem, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो एक्सपोर्टर के द्वारा फेस की जा रही थी इसको ओवरकम करने के लिए इट हैज़ बिन डिसाइड किया गया कि जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया था अब सर्कुलर के अंदर वो अप्लाई किया जाएगा फॉर दी शिपिंग बिल फाइल ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 एंड 2021 के लिए भी। तो क्या कहा गया इसमें? इन रिस्पेक्ट ऑफ गाइडलाइंस प्रोवाइडेड इन पैराग्राफ 3A एंड 3B द comparison between cumulative IGST payment in GSTR 1 and 3B would now be for the April 19 to March 21 the corresponding CA certificate evidencing। तो अब आपको करना क्या होगा? CA सर्टिफिकेट लेना होगा evidencing that there is no difference, no discrepancy between IGST amount refunded on export in term of circular and actual IGST amount paid on export of good for the period of April 19 to March 20। तो कहने का मतलब ये है अब आपको CA सर्टिफिकेट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ेगी। किस लिए? कि कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है जो आप रिफंड क्लेम कर रहे हैं एंड द एक्चुअल IGST अमाउंट पेड ऑन द एक्सपोर्ट ऑफ गुड किस पीरियड का? April 19 to March 2020 एंड April 20 to March 2021। एंड ये आपको कब तक फर्निश करना है? 31 मार्च 2021 तक करना है फॉर April 19 to March 20 पीरियड का, और April 20 to March 21 का आपको करना है 30 अक्टूबर 2021 तक। तो ये सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे फर्निश करना होगा। द कंसर्न्ड कस्टम जोन शैल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ GSTN
who have availed the benefit under paragraph 3A and 3B of said circular and yet not have submitted the CA certificate to the board by 15 April for IGST refund related to financial year 1920। तो यहाँ पे जो कंसर्न्ड कस्टम जोन है वो GSTN की लिस्ट देंगे जिन्होंने इसका बेनिफिट लिया है और CA सर्टिफिकेट फर्निश नहीं किया है बोर्ड को 15 अप्रैल 2021 तक। अगर आपका रिफ़ंड रिलेटेड है फाइनेंशियल ईयर 1920 और 15 नवंबर 2021 तक वो लिस्ट प्रोवाइड करेंगे अगर आपका रिफ़ंड रिलेटेड है फाइनेंशियल ईयर 2021 तक। तो यहाँ पे ये सब पीरियड तक आपको जो है नोटिस आ सकता है कि आपने ये सर्टिफिकेट अभी तक सबमिट नहीं किया है। तो ऊपर आपको एक्चुअल डेट्स बता दी गई हैं कि 1920 के लिए 31 मार्च 2021 तक आपको करना है और 2021 के लिए आपको 30 अक्टूबर 2021 तक सबमिट कर देना है। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके बाद जो है आपके पास नोटिस यहाँ पे आ सकता है। तो ये बेनिफिट दे दिया गया है सर्कुलर का। अगर आपकी GSTR 1 और GSTR 3B के मिसमैच की वजह से आपका रिफ़ंड रुका गया है तो वो आप किस तरीके से ले सकते हैं वो चीज़ें आपको इस सर्कुलर के अंदर बताई गई हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर है ये। अगर आपके रिफ़ंड रुके हुए हैं बिंग एक्सपोर्टर तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू किया गया है।